हम खाना खाकर सोए थे। रात करीब 2 बजे ऐसा लगा जैसे बादल फट गया। घर हिल रहा था। लगा कि भूकंप आ गया है। मैंने बाहर देखा तो घर के बगल से नदी बह रही थी। पूरा गांव बर्बाद हो चुका था। अब मैं अपने गांव वापस जाकर क्या करूंगा? सब बर्बाद हो गया। वायनाड के मुंडकई में रहने वाले मोहन जैसे हजारों लोग हैं जिन्होंने 30 जुलाई की रात तबाही का मंजर देखा। 4 गांवों में हुई तबाही में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 9000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वायनाड में जो हुआ वो तय था। पर्यावरणविद माधव गाडगिल ने इसकी चेतावनी 5 साल पहले ही दे दी थी। 2019 में उन्होंने कहा था, वेस्टर्न घाट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अगर इसे बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया तो केरल में अगले 4 से 5 सालों के अंदर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। 13 साल पहले उनकी अध्यक्षता में बने इस पैनल ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था कि वेस्टर्न घाट का इलाका इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी पर्यावरण के खिलाफ चल रही एक्टिविटी को तुरंत रोक देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता में बने पैनल ने 17 महीने की रिसर्च के बाद 2011 में एक रिपोर्ट तैयार की थी। पैनल को असिस्ट करने वाले प्रोफेसर एन अनिल कुमार बताते हैं, पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। इसे खतरे के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया। वायनाड में कुल 18 इकोलॉजिकल सेंसिटिव इलाकों की पहचान की थी। इसमें मेपाडी भी था जहां लैंडस्लाइड हुई है। अपनी रिपोर्ट में गाडगिल कमेटी ने 25 सिफारिशें की थी। इनमें 5 साल में इको सेंसिटिव एरिया में माइनिंग पूरी तरह बंद की जाए, 8 साल में हर तरह के केमिकल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पर रोक हो, 3 साल में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो, इन इलाकों में डैम, नई रेल लाइन और हाईवे न बनाए जाएं, साथ ही हिल स्टेशन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई नया कंस्ट्रक्शन न हो। रिपोर्ट के आते ही केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका विरोध भी हुआ। वायनाड में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे पर्यावरणविद जयप्रकाश नारायण हमें बताते हैं, केरल में जंगलों की कटाई, बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट चेंज और लोगों का लालच इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। केरल का लगभग 50% हिस्सा 20 डिग्री से ज्यादा ढलान पर है। पेड़ों की कटाई की वजह से इसकी ऊपरी मिट्टी कमजोर हो रही है। वायनाड की मिट्टी चाय और कॉफी के पैदावार के लिए अनुकूल है, जहां 1880 के बाद से ट्री प्लांटेशन के लिए जंगल काटे गए। इससे धीरे धीरे एरिया में मिट्टी की स्थिति बदली और मिट्टी के अंदर पेड़ों की जड़ें सड़ने से बड़ी बड़ी दरारें बन गईं। मिट्टी के नीचे दरारों वाली स्थिति मुंडकई और चूरल माला में भी है। हो सकता है पानी दरारों में रिस गया हो और मिट्टी में नीचे तक पहुंचकर उसे कमजोर कर दिया हो। सिर्फ एक पहाड़ के भूस्खलन से इतना बड़ा हादसा हुआ है। सोचिए कि अगर और पहाड़ भी कमजोर पड़ गए होंगे तो पूरा वायनाड का क्या हाल होगा। वायनाड से राहुल गांधी के सांसद बनते ही उन्होंने कहा था कि वो इस जगह को टूरिस्ट हब बनाएंगे। साल 2019 में यहाँ 11.56 लाख टूरिस्ट पहुँचे थे, तो वहीं 2023 में ये आंकड़ा 17 लाख के पार पहुँच गया। टूरिस्ट बढ़े तो जगह जगह पेड़ काट कर रिसोर्ट, होटल और लॉज बनाए गए। केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में लैंडस्लाइड की वजह पहाड़ों पर माइनिंग को बताया गया था। चूरल माला से 4.6 किलोमीटर और मुंडकई से करीब 6 किलोमीटर दूर क्वारी में माइनिंग की जा रही थी, जहां खदानों में ब्लास्ट से कंपन होता है। इस एरिया की जमीन बहुत नाजुक है, जिस वजह से तेज बारिश ये झेल नहीं पाई। कोझिकोड से वायनाड तक बन रहा रोड प्रोजेक्ट वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों से गुजरेगा। इसमें बनने वाली टनल भारत की तीसरी सबसे लंबी सुरंग होगी। इससे कोझिकोड और वायनाड की दूरी 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यही रोड मेपाडी से भी गुजरेगा। इस पर केरल की पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रकृति श्रीवास्तव बताती हैं। सड़क बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, टनल बनाई जा रही हैं, इसके लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, जिससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। जहां हादसा हुआ वहां 48 घंटों में कुल 572 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे नदी में बाढ़ आई और पानी निचले इलाकों में घुस गया।